बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड। बहुत से भाइयों के सवालात थे ट्रांसफ़र को लेकर, इकामा एक्सपायर को लेकर, नोटिस पीरियड को लेकर। तो सोचा इसके बारे में एक तफसील से वीडियो बना दें। इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत से भाइयों के सवालात आ रहे थे। कुछ नए आने वाले भाई हैं जो अभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो उनको बता देंगे कि आप किस सूरत में ट्रांसफ़र ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या आगे जाकर अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपने उसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड्स को लेकर, नोटिस पीरियड को लेकर बहुत से भाइयों के सवालात हैं कि अगर हमारा जो टाइम पीरियड हमें मिल जाता है, नोटिस पीरियड मिलता है 90 डेज़ का, उस दौरान जो हमारी रिक्वेस्ट है वो करंट कंपनी के पास चली जाती है और वो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, यानी कि आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और आपकी जो करंट कंपनी ना उसको अप्रूव करती है ना रिजेक्ट करती है, बल्कि कोई रिस्पांस नहीं देती, तो क्या उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो आप आसानी के साथ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप अपनी नई कंपनी को बोलें कि हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, आप हमारा जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी से कंप्लीट करवाएं। और जब आपका जो डाटा है, स्पॉन्सर आईडी है, अक्षर में हर चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, अपडेट हो जाएगा, तो तब आप जाके नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब आपका टाइम पीरियड शो हो रहा होता है 90 डेज़ का, तो उस दौरान आपने यही करना है कि अपनी करंट कंपनी है उसके साथ काम करते रहना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। अगर आप अपनी करंट कंपनी को छोड़ देते हैं कि आपका टाइम पीरियड चल रहा है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप नई कंपनी में चले जाएंगे, तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इस दौरान आपने अपनी कंपनी के साथ ही काम करना है, ताकि अगर आपकी कंपनी का कीवा में इश्तराक नहीं है और उनको नहीं पता, या उन्होंने आपकी जो रिक्वेस्ट है अभी तक नहीं देखी और आप घर में बैठ जाते हैं, तो उनको शक हो सकता है और वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, आप पर हरूफ भी लगा सकती है, आप पर फाइनल एग्ज़िट भी लगा सकती है। तो इस दौरान कोशिश करनी है कि आपने अपनी करंट कंपनी के साथ काम करना है जब तक आपका नोटिस पीरियड चल रहा है। ये तो उसके बाद बहुत से भाइयों के सवालात थे कि इकामा एक्सपायर हो चुका है लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 माह बाकी है या 4 माह बाकी है, क्या हम अपना तनाजुल ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं दूसरी कंपनी में? तो जी भाई, बिल्कुल आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपका इकामा एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, तो 3 दिन गुजर जाने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये नहीं कि आप ये सोचें, क्योंकि बहुत से भाई ये चीज़ ज़हन में तसव्वुर कर लेते हैं कि हमारा जो इकामा है वो 3 महीने 2 महीने बाकी है, तो हम अभी से रिक्वेस्ट डाल देते हैं ताकि जो हमारी कंपनी है वो हमारा इकामा अपडेट ना करवा दे और फिर हमारा जो ट्रांसफ़र लेना है वो मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारे 2 महीने 3 महीने इकामा के बाकी हैं वो हमारे नोटिस पीरियड में गुजर जाएंगे और उसके बाद हमारा जो ट्रांसफ़र है वो नई कंपनी में हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करें। आपका इकामा बाकी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए आप इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप किसी मुसीबत परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपका इकामा जब एक्सपायर हो जाएगा तब आप 3 दिन बाद अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और बाकी रही बात कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, इकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो भाई जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपकी हर चीज़ ही एक्सपायर हो जाती है। जैसे कि आपका किसी किस्म का भी अपने कफ़ील या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर वर्क है, तो वो एक्सपायर तस्वर किया जाता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, अगर आपकी हुकूमत की तरफ से ये वाज़े बयान किया गया है कि अगर आपका कफ़ील आपका इकामा तजदीद नहीं करता तो आपके कफ़ील के साथ जितने भी आपके मामलात हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। तो कीवा की टीम से भी मैंने इस चीज़ के बारे में सवाल किया था कि हमारा जो ट्रांसफ़र है हम किन कंडीशन में ले सकते हैं, तो उन्होंने बताया है कि आपका इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जो टाइम पीरियड आपका शो होता है वो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि आपका इकामा बाकी होता है 2-4 महीने और आप रिक्वेस्ट डलवा देते हैं और उसको एक्सेप्ट भी फ़ौरी से कर लेते हैं, तो आपको फिर टाइम पीरियड शो हो जाता है।
तो अगर आप ये टाइम पीरियड तकरीबन बहुत कम लोगों को शो होता है 90 डेज का टाइम पीरियड, यानी कि बहुत ज़्यादातर लोगों को वो पेंडिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयर अप्रूव्ड के लिए चली जाती है, यानी कि आपकी जो नई कंपनी है उसके पास अप्रूवल के लिए चली जाती है कि आप उसका अबशर में अपना जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट करवा दें। बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम यानी कि पेश आती है जो 90 डेज़ का टाइम पीरियड है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आप का जो इकामा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही बाकी हैं तो आप बिल्कुल ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश ना करें। आपकी कंपनी अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करने का बोल रही है, नया गोसी पर भेज रही है, तो आप उसको फ़िलहाल एक्सेप्ट करें। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो तब आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप अपना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर आपकी कंपनी आपको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने को बोल रही है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप टेंशन ना लें। इसके बारे में भी इंशाल्लाह कोई अपडेट्स आ जाएंगी। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है और इकामा भी बाकी है तो आप ट्रांसफ़र अभी ना करवाएं, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही कोई नई अपडेट्स आती है तो इस पर भी आपको इंशाल्लाह बता देते हैं। तो फ़िलहाल जो भाई ट्रांसफ़र ले रहे हैं उन भाइयों से गुजारिश है कि आप इसी सूरत में ट्रांसफ़र लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो टाइम पीरियड है वो शो ना हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट फ़िनिश है, आपका इकामा फ़िनिश है, तब आप ट्रांसफ़र लें तो आपका फ़ौरन ही आपका जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रांसफ़र लेने से पहले जो ख़ासकर नए भाई हैं उनको बताते चलें कि जब आपने ट्रांसफ़र लेना है तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये बात है कि आपने जिस कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है वो एक्टिव होनी चाहिए, आप उसका लेवल हाई होना चाहिए। आपकी मौजूदा कंपनी से जो नई कंपनी है उसका लेवल हाई होना चाहिए और वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस कंपनी के बारे में आपने पहले अच्छे से कंफर्म कर लेना है, डिटेल अच्छे से ले लेनी है कि वो आपका ड्यूटी टाइमिंग सही है, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनमें से किसी से इन्फॉर्म कर लेना है, पहले इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आपकी ये जो कंपनी है वो अच्छी है या नहीं। क्योंकि बहुत से भाई क्या करते हैं कि वो ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी अपने पुराने फील्ड से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और आगे जाके फिर से नई मुसीबत में फंस जाते हैं, जब जाके उनको पता चलता है कि ये तो पुरानी कंपनी से भी बदतर कंपनी है। कि इसलिए आपने पहले कंफर्म कर लेना है कि कंपनी अच्छी है या नहीं। बाद में फिर आप का नई कंपनी कामा बना देती है और फिर आप सोचते हैं कि अब हम किसी और कंपनी में चले जाएं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास कर ध्यान रखना है। जो नए आदमी भाई हैं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है कि नई कंपनी को आपने सबसे पहले अच्छे से चेक करना है, वहाँ पे जाके कंफर्मेशन करनी है। क्योंकि ट्रांसफ़र लेने से पहले नई कंपनी जो होती है वो आपको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाती है कि हमारी ये चीज़ बहुत परफेक्ट है, हम 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं, वर्कर को ये सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, छुट्टी टाइम पे लगाते हैं, इकामा टाइम पे इतने बनाते हैं। तो ये बोल तो देते हैं लेकिन जब टाइम आता है तो वो तकरीबन इन पे 50% भी नहीं उतर पाते और फिर आपके लिए प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपने कंफर्म पहले ही कर लेना है। तो इसके अलावा जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आखिर में फिर बताते चलें कि इकामा एक्सपायर वाले भाई ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हुए 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। उसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी 3 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं और आपकी कंपनी 3 माह से सैलरी रेगुलर 3 माह से सैलरी नहीं दे रही तो तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो भी इस सूरत में कि सबसे पहले आप मकबूल अमाल में उस कंपनी के ख़िलाफ़ केस करें, अपने कंप्लेन करें अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ कि हमें 3 माह से सैलरी नहीं मिल रही। तो हम अपना जो ट्रांसफ़र हैं वो दूसरी कंपनी में करवाना चाहते हैं। तो वो आपका जो केस है इंशाल्लाह आपके हक़ में फ़ैसला होगा और आप तनाज़ुल भी नई कंपनी में ले सकते हैं। उसके बाद बहुत से भाई के प्रॉब्लम पेश आ रही है कि जब उनको टाइम पीरियड नोटिस पीरियड शो होता है तो उस दौरान उनकी कंपनी उन पर फाइनल एग्ज़िट या हरूब लगा देती है, तो उससे कैसे बचें।
फ़िलहाल इसका कोई प्रॉपर इसका हल नहीं मिला। एक दो ट्रिक्स हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है कि अगर आपकी कंपनी आपका फाइनल एग्ज़िट लगा रही है या लगाने का सोच रही है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि अब आपकी कंपनी कुछ गड़बड़ करने वाली है, तो आपने क्या करना है, अपनी कंपनी को बोलना है कि हमने जिस कंपनी में रिक्वेस्ट डाली थी वो कंपनी हमें नहीं लेना चाहती और मैं उनके साथ अभी काम नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ ही काम करूंगा, आप हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दें। तो वो क्या करेंगे कि वो इस चीज़ को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आप उनको बोलें कि आप हमें गोसी पे जो रिक्वेस्ट है वो भेजें, नए कॉन्टैक्ट ही हम आपके साथ नए कॉन्टैक्ट ही करेंगे, आपके साथ ही काम करेंगे। तो वो ये होगा कि वो इस चीज़ से थोड़ा रुक जाएंगे, आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपको भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी फ़िलहाल रिक्वेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप एक बार की वहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है, जब तक उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो नई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। उस टाइम तक वो इंतज़ार करेंगे और आपके लिए कोई फाइनल एग्ज़िट या हरू वगैरह का नहीं सोच पाएंगे। तो इस तरह आप फाइनल एग्ज़िट से बच सकते हैं, यानी कि आप अपनी कंपनी को बोलें कि हम आपके साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अगर आप को गोसी पर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आपको नहीं जाएगी जब तक आपकी पहले वाली जो कंप्लीट नहीं होगी। तो आपकी ये जो कंपनी है आपके बारे में अगर कोई सोच रही है इस तरह के मामलात, तो वो नहीं सोचेगी, आप फाइनल एग्जिट से बच सकते हैं। फ़िलहाल आर्जी तौर पर इसका यही हाल है, मुस्तकिल इसका कोई अभी तक अपडेट्स नहीं आई। तो उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में भी अपडेट्स आएंगी। तो जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई अपडेट्स के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।